दोस्तों, यदि घटना को पूर्ण विस्तार रूप से समझना है तो आपको वीडियो आखिरी तक देखना पड़ेगा, तभी ये घटना समझ में आएगा। और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें एवं दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र। आज हम लोग जानेंगे झारखंड के पूर्व ऐतिहासिक काल क्या रहा था। तो हम लोग पहले जानते हैं कि पूर्व ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आखिर पूर्व ऐतिहासिक काल क्या है। तो हम उसको समझते हैं। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। तो अब हम एक एक करके जानते हैं कि ये क्या है। तो पहला पूरा पाषाण काल, इसका कालक्रम 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के लोग आखेटक यानी कि शिकारी एवं खाद्य संग्रहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ भी नहीं हुआ था। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, परंतु उसके उपयोग का ज्ञान अभी भी नहीं था। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार भी मिले हैं। अब हम लोग जानते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो इसका कालक्रम 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग जानते हैं नवपाषाण काल के बारे में। इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में आग के उपयोग तथा कुंभकारी का प्रारंभ हो चुका था। झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। आगे हम लोग जानते हैं ताम्र पाषाण काल। इसका कालक्रम 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा ही थी। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। इस काल में असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजाति तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के 12 गंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ताम्र या तांबा युग, इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकालकर व उसके गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। कांस्य युग, इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था, साथ उससे बनने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर झारखंड की प्राचीनतम जनजाति तथा बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। लौह युग, इस युग में लोहे से बने उपकरणों का
प्रयोग किया जाता था। झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लौह युग में निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। असुर तथा बिरजिया जनजातियों के उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया। यही इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहां दसीमत में इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। अब हम लोग जानेंगे विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष को, जो कुछ इस प्रकार से है। स्थान पुरातात्विक अवशेष, इसको यानी कि हजारीबाग। पूर्व बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दीर्घा आदि मिला है। यही सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा, चीनी यात्री फरहान द्वारा भी इसका उल्लेख मिलता है। वहीं दुधवा पानी हजारीबाग में 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं। दुमदुदा हजारीबाग में शिवलिंग मिला है। भवनाथपुर गढ़वा में आखेटक यानी शिकारी के चित्र, जिनमें हिरन, भैंस आदि पशुओं के चित्र हैं। लोग ऐतिहासिक काल की गुफाएं एवं शैल चित्र भी मिले हैं। या पलामू, 4 पाए वाली पत्थर की चौकी, इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार मिले हैं। वहीं पलामू किला लातेहार से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति, पलामू परमंडल से 3 पाषाण कालों के औजार, बारूडीह सिंहभूम से पाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके, बेनूसागर सिंहभूम से 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियां, बोनगरा सिंहभूम हाथ से बने मृतभांड, हाथ के मनके, कुल्हाड़ी, वल्य पस्तर। वहीं बाना घाट सिंहभूम से नवपाषाण कालीन पत्थर, काले रंग का मृत्यु भांड एवं लोहरदगा से प्रागैतिहासिक कालीन कांस्य के प्याला, नामकुन रांची से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक, मुरुद से तांबे की सिकड़ी तथा कांच की अंगूठी, लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण व पत्थर के मनके, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं तथा इसको के शैल चित्र, दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित है। इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है।